नमस्कार दोस्तों, शिक्षा सारथी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए राजस्थान जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी पीटीटी व बीएसटीसी के लिए रामबाण साबित होंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है अपना, पहला प्रश्न है निम्न में से निम्न कोट में बांध व जिला सही सुमेलित कोड है कि इनमें से सही कौन सा है, सही करना है अपने को। तो स्वरूप सागर की बात करूं तो स्वरूप सागर कहाँ पे स्थित है दोस्तों? स्वरूप सागर है अपने उदयपुर के अंदर। कहाँ पे स्थित है? उदयपुर के अंदर। तो ए में क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। फिर इसके बाद में जसवंत सागर की मैं बात करूँ तो जसवंत सागर कहाँ पे? जसवंत सागर है जोधपुर के अंदर। और अजान बांध की मैं बात करूँ, अजान बांध कहाँ पे स्थित है? भरतपुर के अंदर स्थित है। अजान बांध कहाँ पे स्थित है? भरतपुर के अंदर स्थित है। और अडवान बांध की बात करूँ तो अडवान बांध भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। अडवान बांध कहाँ पे स्थित है? भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। तो कौन सा वाला सही रहेगा अपना? देखो बी ए डी, कौन सा रहेगा? ऑप्शन बी राइट रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सुजलम सुफलम परियोजना कहाँ चलाई जा रही है? दोस्तों इस परियोजना की मैं बात करूँ तो ये परियोजना एक तो माही नदी पर चलाई जा रही है, भारत सरकार की योजना है। और इसमें माही नदी वाला ऑप्शन में अगर बांसवाड़ा होता तो वो भी राइट होता, लेकिन सुजलम परियोजना अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य से देखो मैं तो ये है बाड़मेर। क्या राइट रहेगा? बाड़मेर के अंदर। दोस्तों अगला प्रश्न है नर्मदा नहर से लाभान्वित जिले कौन कौन से? कि ऐसे कौन कौन से जिले जिनका पानी नर्मदा नहर का पानी उन जिलों में जाता है, उनके लिए जीवन रेखा का कार्य करता है। दोस्तों नर्मदा नहर है बाड़मेर और जालोर। कहाँ कहाँ है लाभान्वित जिले? कौन कौन से? बाड़मेर और जालोर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर स्थित है? दोस्तों राणा प्रताप सागर बांध की मैं बात करूं तो राणा प्रताप सागर कहाँ पे स्थित है? चित्तौड़गढ़ राउतबाटा के अंदर स्थित है। ये चंबल नदी, आपने सुना होगा, चंबल नदी पर 3 फेज में 4 बांध बनाए गए थे। जो अगर एक बांध की मैं बात करूं तो मंदसौर एमपी में स्थित है, बाकी सभी बांध है राजस्थान में स्थित है। तो अगर मैं बांध की बात करूं 3 चरणों में कौन कौन से बांध बनाए गए थे, तो बांध है गांधी सागर बांध। एक तो गांधी सागर बांध है, एक कोटा बैराज बांध है, एक राणा प्रताप सागर बांध है और एक जवाहर सागर बांध है। दोस्तों गांधी सागर बांध है जो एमपी मंदसौर में स्थित है। कोटा बैराज जो सिंचाई के लिए काम में आता है। राणा प्रताप सागर राउतबाटा में लगभग 172 मेगावाट की बिजली हमें प्राप्त होती है। सर्वाधिक बिजली का उत्पादन कहाँ से होता है? राणा प्रताप सागर बांध से होता है। और बाकी जवाहर सागर बांध ये भी कहाँ पे स्थित है? कोटा के अंदर स्थित है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हेमावास बांध, जवाई बांध व जसवंत सागर बांध किस नदी बेसिन में आते हैं? दोस्तों ये तीनों ही, हेमावास बांध, जवाई बांध की मैं बात करूँ तो पाली के अंदर आते हैं और लूणी नदी बेसिन में आते हैं। किस नदी बेसिन में आते हैं? लूणी नदी बेसिन में आते हैं। और बाकी अपने जो ऑप्शन में दे रखा है जाखम, माही, सोम, ये किसकी सहायक नदियाँ? सोम, माही, जाखम तीनों मिलकर एक त्रिवेणी संगम बनाते हैं जो नवा टापरा गांव डूंगरपुर के अंदर, जहां बेणेश्वर धाम का मेला लगता है और आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 प्रश्न है सामान्यतः राजस्थान को जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। राजस्थान को सामान्यतः 5 प्रकार की जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। वह अलग व्यक्तिगत के आधार पर पूछे तो अलग अलग व्यक्ति आए थे। एक तो आए थे कोपेन, एक आए थे त्रिवार था, एक आए थे थोर्नवेट। एक कौन से? थोर्नवेट। ये तीनों आदमी, तीनों ने अलग अलग प्रकार से राजस्थान को 4 भागों में बांटा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 किस जलवायु प्रदेश में समानातुल्य वनस्पति पाई जाती है? तो दोस्तों समानातुल्य वनस्पति किस में पाई जाती है? AW में पाई जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये BWHW की बात करूँ तो BWHW की बात करूँ तो ये है पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर की तरफ वाला क्षेत्र। BSHW की मैं बात करूँ तो अर्ध शुष्क मरुस्थल है, अर्ध शुष्क भाग है, वो इधर आ जाता है। CWG अरावली प्रदेश है और AW हाड़ौती प्रदेश है। यहाँ पे शुष्क वनस्पति पाई जाती है BWHW के अंदर। तो यहाँ तो शुष्क वनस्पति पाई जाती है। यहाँ पे मैं बात करूँ तो स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग किस जलवायु प्रदेश में आता है? तो दोस्तों ये पूछ रहा है कि सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है थॉर्नवेट के अनुसार? तो सबसे बड़ा प्रदेश है DAW। कौन सा है? DAW। और ये EAD लिख रहा है, ये है पश्चिमी राजस्थान जिसमें जैसलमेर आता है। ये CAW लिख रहा है, ये दक्षिणी राजस्थान आता है। फिर दक्षिण राजस्थान के ऊपर जो मध्य राजस्थान है ये DAW क्षेत्र है और उत्तरी राजस्थान क्षेत्र है ये DBW है। आपके प्रश्न आ जाए कि गंगानगर, हनुमानगढ़ थॉर्नवेट के अनुसार किस जलवायु खंड में आते हैं? तो कौन से में आते हैं? DBW के अंदर आते हैं। तब तो थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण में सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है अपना? सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है DAW।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु श्रेणी में आता है? अति आर्द्र के पूछ रहा है। अति आर्द्र मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, यह है कोटा। अगर कोटा ऑप्शन में नहीं होता, झालावाड़ होता तो वो भी राइट होता, या माउंट आबू होता तो माउंट आबू भी राइट होता। तो ये कौन से में आता है? अति आर्द्र श्रेणी में आता है। निम्न जलवायु में असुमिलित है, अगला जो प्रश्न है इसका जवाब देना है। दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शिक्षा सारथी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज अवश्य ज्वाइन करें और यूट्यूब पर अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें। दोस्तों असुमिलित चुनना है इसमें से, क्या जैसलमेर शुष्क इलाके में आता है? बिल्कुल जैसलमेर शुष्क है। झालावाड़ अति आर्द्र है, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है और अति आर्द्र इलाके में आता है। सांचौर अर्ध शुष्क के अंदर आता है, लेकिन जयपुर आर्द्र दे रखा है। जयपुर क्या है? अर्ध शुष्क वाले उपाद्र में आता है, सॉरी जयपुर भी उपाद्र में आता है। जैसलमेर शुष्क है, जयपुर उपाद्र है, झालावाड़ अति आर्द्र है और सांचौर अर्ध शुष्क है। ठीक है, तो अपना कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन बी वाला अपना राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट, जयपुर। राजस्थान में कौन सी सिंचाई स्रोत कुल सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान रखता है? अर्थात सबसे ज़्यादा सिंचाई किससे होती है? तो दोस्तों ये होती है कुएं एवं नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई राजस्थान में होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की पद्धति क्या कहलाती है? पालीवाल ब्राह्मणों का जब भी नाम आए तो इनके द्वारा क्या की जाती है? खड़ीन कृषि या खड़ीन कहलाता है। जो जल संरक्षण करते हैं उसको खड़ीन पद्धति कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर आईजीएनपी का प्रवेश बिंदु कौन सा है? आईजीएनपी का टिब्बी गांव के पास में हनुमानगढ़ में है। आईजीएनपी का प्रवेश बिंदु हनुमानगढ़ है। और तुम्हारे प्रश्न आ जाए कि आईजीएनपी का अंतिम छोर कौन सा है? तो अंतिम छोर है गडरा रोड बाड़मेर में। गडरा रोड बाड़मेर में। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इसरदा बांध परियोजना किन जिलों में आता है? दोस्तों इसरदा बांध की जब भी बात आ जाए तो सवाई माधोपुर याद रखना। टोंक व सवाई माधोपुर के अंदर इसरदा बांध परियोजना आती है। अगला प्रश्न है, उस दुर्ग की श्रेणी जिसका निर्माण जल या जल से गिरे हुए दुर्ग की बाती के रूप में, या तो जल हो या जल से गिरे हुए दुर्ग की बाती के रूप में हो। दोस्तों जल से गिरे हुए दुर्ग को क्या कहते हैं? जो प्रश्न है अपना कि जल से गिरा हुआ दुर्ग क्या कहलाता है? ये कहलाता है ऑप्शन ए उदक दुर्ग। और पारिक दुर्ग क्या होता है? ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो, उसको क्या कहते हैं? पारिक दुर्ग कहते हैं। और एरण दुर्ग ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर कंटीली झाड़ियाँ हो और वन हो, इसको क्या कहते हैं? एरण दुर्ग कहते हैं। कंटीली झाड़ियाँ जो होती है उसको एरण दुर्ग कहते हैं। दोस्तों दानवन दुर्ग की मैं बात करूँ तो जैसलमेर का स्वर्णगिरी दुर्ग है, वह दानवन श्रेणी का दुर्ग है। बीकानेर का जूनागढ़ किला, ये भी दानवन श्रेणी का दुर्ग है। अब दानवन श्रेणी का दुर्ग क्या होता है? वैसे वे दुर्ग जो जिसके चारों ओर मरुस्थल हो और मरुस्थली क्षेत्र में स्थित हो, उसे कहा जाता है दानवन श्रेणी का दुर्ग। तो अपने ऑप्शन में है जल दुर्ग को कहा जाता है उदक दुर्ग। दुर्गों का वर्गीकरण अलग अलग ने कौटिल्य के अनुसार हुआ था, एक शुक्र नीति के अनुसार हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित सिंचाई परियोजना में कौन सी सुमिलित नहीं है? ऐसी सिंचाई परियोजना जो असुमिलित है। सोम कमला अंबा कहाँ पे स्थित है? डूंगरपुर में स्थित है, यह भी सही है। सोम कागदर परियोजना राजसमंद दे रखा है, जबकि ये गलत है। सोम कागदर परियोजना है उदयपुर के अंदर। कहाँ पे स्थित है? उदयपुर के अंदर स्थित है, मतलब ये वाला गलत है। अपना कौन सा राइट हो जाएगा आंसर? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन की ओर बढ़ते, सावन भादो परियोजना कहाँ पे स्थित है? कोटा में स्थित है। सिद्धिमुख परियोजना कहाँ पे स्थित है? हनुमानगढ़ में स्थित है। दोस्तों एक प्रश्न से अपने 4 प्रश्न क्लियर हो रहे हैं, इसलिए अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो शेयर करें। राजस्थान में सबसे लंबा बांध कौन सा है? सबसे लंबे बांध की बात हो रही है तो दोस्तों अगर मैं चंबल नदी की बात करते हैं तो जरूर इनमें से करते हैं। बाकी माही बजाज सागर बांध है, ये राजस्थान का सर्वाधिक लंबा बांध है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है अर्थात असुमिलित है? पांचना बांध कहाँ पे स्थित है? करौली में, बिल्कुल सही है। जवाई बांध कहाँ पे स्थित है? पाली में। राणा प्रताप सागर कहाँ पे स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। मेजा बांध कहाँ दे रखा है? बांसवाड़ा, जबकि मेजा बांध कहाँ पे स्थित है? मेजा बांध है भीलवाड़ा के अंदर स्थित, कोठारी नदी पर स्थित है और भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। तो कौन सा सुमिलित है? मेजा बांध। मेजा बांध बांसवाड़ा में ना होकर कहाँ पे? भीलवाड़ा में है। कहाँ पे है? भीलवाड़ा में है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है? इस पे टिक कर दिया करो, नहीं है या है। नक्की झील कहाँ स्थित है? सिरोही में, बिल्कुल। मानसार झील कहाँ पे स्थित है? जयपुर में। जयसमंद झील उदयपुर दे रखा है। जयसमंद झील अभी नए जिले बनने के बाद में कहाँ गई? सलूम्बर में गई। कहाँ पे गई? सलूम्बर में गई। और नौलखा झील कहाँ पे स्थित है?
बूंदी में। दोस्तों नवलखा का मैंने एक डोज आपको बता रखा है कि नवलखा झील कहाँ पे स्थित है, नवलखा दरवाजा कहाँ पे स्थित है, नवलखा भंडार कहाँ पे स्थित है। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो मैं जरूर बना के आपको दे दूंगा, कमेंट करके बता दो दोस्तों, है ना। निम्न से कौन सा जुड़ा, ये अपना राइट कौन सा रहेगा, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सारथी इंस्टीट्यूट में टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें सभी प्रकार के टेस्ट है, सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज टेस्ट है। अगर आप लोगों को भी बीएसटीसी का एग्जाम देना है या पीटीटी का एग्जाम देना है तो जरूर दिए गए नंबर पर कॉल करें और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। निम्न में से कौन सा जोड़ा असंगत है। बालसमंद झील कहाँ पे स्थित है, जोधपुर में स्थित है, बिल्कुल सही है। दूध तलाई कहाँ पे स्थित है, उदयपुर में स्थित है। गैप सागर कहाँ पे स्थित है, डूंगरपुर में। मोती झील कहाँ पे स्थित है, हनुमानगढ़ दे रखा है, जबकि मोती झील कहाँ पे स्थित है, भरतपुर के अंदर स्थित है। और भरतपुर की लाइफ लाइन भी किसे कहा जाता है, मोती झील को ही कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस नदी का उत्पत्ति स्थान असंगत है, कौन सा गलत है। चंबल कहाँ से निकलती है, जानापाउर से निकलती है, बिल्कुल सही आंसर। बनास कहाँ से निकलती है, बनास बिजराल की पहाड़ियाँ दे रखी है, जबकि बिजराल की पहाड़ी से तो खारी नदी निकलती है। और बनास की मैं बात करूँ तो बनास निकलती है राजसमंद में, और राजसमंद में कहाँ से, खमनोर की पहाड़ी से। बनास कहाँ से निकलती है, बनास कहाँ से निकलती है, खमनोर खमनोर की पहाड़ी से, खमनोर की पहाड़ी से बनास निकलती है। तो ये वाला प्रश्न अपना कौन सा राइट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। बेडज कहाँ से निकलती है, गोगुंदा से निकलती है। लूणी कहाँ से निकलती है, नागपाड़ से निकलती है। एक प्रश्न है, 4 जगह अपने को याद होती है इस प्रश्न से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र का भाग नहीं है। ऐसा प्रश्न बहुत सी बार आता है, छोटे एग्जाम्स होते हैं उसमें तो 100% आता है। तो बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र का भाग कौन सा नहीं है, अर्थात कौन से अरब सागर में जाके गिरते हैं। दोस्तों ये चंबल है, ये भी बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र का भाग है। बनास भी है, बाणगंगा भी है, लेकिन लूणी है, ये लूणी अरब सागरी अफवाह तंत्र का भाग है। इधर बाण बंगाल की खाड़ी का भाग नहीं है। मैंने एक ट्रिक बताई थी आप लोगों को याद करने के लिए कि बंगाल की खाड़ी के कौन कौन सी नदियां हैं जो भाग हैं। बनास, चंबल, बेडच और गंभीरी, ये चारों नदियों की मैं बात करूँ तो ये बंगाल की खाड़ी की है। और अरब सागर की नदी का क्षेत्र की मैं बात करूँ तो अरब सागर में कौन सी है, लूणी, माही, साबरमती, पश्चिमी बनास। अगर पश्चिमी बनास पूछ ले तो ये अरब सागर की है, और बनास पूछ ले तो ये बंगाल की खाड़ी की है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है अरावली का, तो अरावली का इनमें से बताना है। अगर वैसे पूछ लेते तो गुरु शिखर है, लेकिन इनमें से कौन सा सबसे ऊंचा शिखर है, तो कौन सा होगा, अचलगढ़। गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़। ठीक है, तो कौन सा राइट रहेगा, अचलगढ़। फिर इससे छोटा रघुनाथगढ़ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस अंचल को क्या कहा जाता है, भांगर प्रदेश कहा जाता है। भांगर प्रदेश है शेखावाटी प्रदेश को, किसको कहा जाता है, शेखावाटी। और जो माई नदी का क्षेत्र है इसको वागड़ प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, वागड़ प्रदेश कहा जाता है। और हाड़ौती के अंदर जो मैं बूंदी जिले की बात करूँ तो यहाँ पे बरड़ क्षेत्र है। निम्नलिखित में से असुमिलित है, कौन सा असुमिलित है। बहुत सी बार शहरों के उपनाम से प्रश्न आ रहा है, अभी ट्रेंड में चल रहा है ये। तो बीएसटीसी के एग्जाम में भी 100% आने के चांसेस बनते हैं। 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है, बांसवाड़ा को कहा जाता है। जाने कितनी बार एग्जामों में है। बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, बूंदी में कहा जाता है। बूंदी की सबसे बेहतरीन बावड़ी कौन सी है, बताओ, कमेंट करके बताना कि सबसे बढ़िया बावड़ी कौन सी है बूंदी की, जिसके बारे में कहा गया है कि इसकी अद्भुत कलाकृति है। ठीक है, राजस्थान का औद्योगिक नगरी भीलवाड़ा कर रखा है, जबकि औद्योगिक नगरी कौन सी है, औद्योगिक नगरी तो है कोटा, और वस्त्र नगरी है भीलवाड़ा। तो ये वाला प्रश्न अपना राइट हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सूर्य नगरी कहाँ पे, जोधपुर में। सूर्य नगरी जोधपुर, जोधपुर को सूर्य नगरी भी कहा जाता है। जोधपुर को ब्लू सिटी भी कहा जाता है, जोधपुर को न्यायिक नगरी भी कहा जाता है, न्यायिक नगरी भी जोधपुर को ही कहा जाता है। ठीक है, भीलवाड़ा, मैनचेस्टर। और नवीनतम राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर कौन सा है, ये आप कमेंट करके बताना। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। अगर आपको भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल करें। नंबर है 8442008981। इन पर कॉल करके आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो, बीएसटीसी स्पेशल बैच की या फिर पीटीटी के लिए। थैंक यू,
धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय हिंद, जय भारत।